हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी मैत्री बाग गार्डन से। मैत्री बाग गार्डन भी है और फिर इसके अंदर मैत्री बाग जू भी है। तो मेरी शुरुआत यहाँ से हो रही है। काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉगिंग वगैरह बनाना सब बंद कर दिया है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के पीछे ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। अब क्लास इनकी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अभी हमारी छोटी चली जाएगी क्लास 1 में और डुग्गू चला जाएगा क्लास 5th में। तो अभी इनको एग्ज़ाम आने वाले हैं 18 फरवरी से। तो उसके लिए तैयारी इनको पहले से ही करनी है। तो मैं इनको तैयारी वगैरह कराती हूँ तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं होता है। मुझे दोनों को ही पढ़ाना पड़ता है। उन डुग्गू के जब टेस्ट वगैरह होते हैं तो कंटिन्यू उसके पीछे, छोटी का टेस्ट होता है फिर कंटिन्यू उसके पीछे इनका होमवर्क कराना होता है। तो उस बीच मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। ट्यूशन वगैरह मैंने बिल्कुल लगाया नहीं है इनका, क्योंकि ट्यूशन में खाली टाइम पास होता है। 1.5 घंटा 2 घंटा तुम्हें बैठाएंगे और घूम फिर के एक बार तुम्हारे पीछे आते हैं ट्यूशन वाले। तो मैं और डुग्गू भी फिर हमारा कंफर्टेबल नहीं होता ट्यूशन में। वो कहता है मैं घर ही में पढ़ूंगा, चाहे वो मेरे से मार खा लेगा लेकिन वो घर ही में पढ़ेगा। छोटी कहती है मेरा लगाओ। मैंने कहा किस लिए लगाना है जब भैया ने नहीं लगाया है। तो वो तो कर लेती है, वो उसकी स्पीड अच्छी है ना पेंसिल चलाने की, तो वो जल्दी कर लेती है। तो फिर यहाँ था संडे के दिन। तो वो बोल रही थी पिकनिक चलनी है। तो हम लोग आ गए थे यहाँ। मैत्री बाग जू भी था, गार्डन भी था, मैंने बताया था। तो हम लोग यहाँ आ गए थे पिकनिक करने के लिए। उसके बाद पिकनिक करने के बाद ही हम लोग यहाँ पर बोटिंग करने के लिए भी आ गए थे। तो हम पिछली बार भी यहाँ पर हमने बोटिंग वगैरह करी थी। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था कि मैं बोटिंग करूँ, लेकिन बैठना पड़ता है बच्चों की वजह से। और आप भी बैठो मम्मा, आप भी बैठो, ऐसा बोलता है डुग्गू। फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पर इनके साथ। तो डुग्गू को तो बहुत मज़ा आ रहा था, पैडल वाला था तो इसको चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो पिछली बार हम आए थे ना, वर्किंग डे में आए थे। तो यहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी। आज आए थे हम ये ऑफ डे में। तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमको बस एक राउंड लगाया और हमने बोट वहाँ पर जमा कर दी। पिछली बार तो चाहे कितना मर्जी घूम लो, ऐसा रोक टोक था नहीं। तो इस बार ऐसा था कि आपको एक ही राउंड मारना है और आपको बोट वहाँ पर जमा कर देनी है। तो डुग्गू का तो मन नहीं भरा यहाँ पर बोटिंग करते करते। बहुत मज़ा आ रहा कह रहा था, वो तो गेम में डूब गया था। हम लोग हमारे पीछे पायलट पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ऐसा करने लग गया था डुग्गू हमारा। तो देखो अभी तो यहाँ पर थे ही लोग, 3 3 4 4 पीछे से थी और आगे से थी। लोग कर रहे थे यहाँ पे बोटिंग। मज़ा आ रहा था यहाँ पर। बस एक मुझे यहाँ पर था कि सुकून यहाँ पर बैठ के यहीं पर थोड़ा सा अच्छा लगता है। मतलब ज़्यादा इतने यहाँ पर भीड़ वगैरह होती नहीं है, लेकिन यहाँ तो आज भी भीड़, बहुत भीड़ लगी थी। लोग लाइन में खड़े थे अपनी बारी के लिए। तो डुग्गू छोटी का क्या था ना, हमारा पिकनिक था स्कूल से, तो उनको यहीं लेके आ रहे थे। तो मैंने स्कूल वालों के साथ उसको भेजा नहीं। मैंने कहा अभी छोटी है। और उसको मैंने पटा लिया था कि हमारे साथ चलेगी। और मैंने कहा हम तो नखरे उठा लेंगे, स्कूल वाले थोड़ा ना उठा पाएंगे नखरे बच्चों के इतना। तो वो समझ गई थी, फिर उसी के वजह से हम लोग आए यहाँ पे। और डुग्गू का भी अभी स्कूल वालों का प्लान इधर ही है बच्चों को लेके आने का। अब वो बोल रहा मैं नहीं जाऊँगा इधर। एक कितना अच्छा गार्डन भी है यहाँ पर। फोटो वगैरह खींचने का भी था इधर। मतलब लगे थे कैमरामैन, जो पहले के टाइम पर खींची जाती थी ना फोटो, ऐसे लोग भी थे यहाँ पे। मतलब 50 रुपये में एक फ़ोटो ऐसे वाले। तो अभी तो सबके पास फ़ोन है तो कोई इतना इंटरेस्ट ले नहीं रहा था। उनका तो खाली मतलब धंधा ऐसे ही बैठा हुआ था। कोई भी फ़ोटो वोटो खिंचवा नहीं रहा था उन लोगों से। तो अभी सबके पास मोबाइल कैमरे हैं तो सब लोग तो ऐसे ही अपने फ़ोन से ही खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे लंच करने के लिए। तो घर ही से हम लोग लंच वगैरह बना के लेके आए थे। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह है, मैं इनको अब बाहर का खाने देती नहीं हूँ ना, बच्चों को ना सुरेंजे को। मैंने कहा हम घर से ही लेके जाएंगे। तो आलू पूरी, रायता, गाजर का हलवा वगैरह बना के लाए थे। छोटी ने तो खाया, मैंने भी खाया, सुरेंजी ने भी खाया। डुग्गू ने नहीं खाया। डुग्गू सिर्फ मूंगफली और काला नमक लेके आया था ना घर से, वो खा रहा था। उसको काला नमक इतना पसंद है। कोई भी फ्रूट वगैरह होता है सब में छिड़कता है, उसको शौक जैसा पता नहीं क्या लगता है। तो यहाँ पर बैठ के ये एंजॉय कर रहा था मूंगफली। तो और दूसरे बच्चे यहाँ पर बैडमिंटन और गेम वगैरह खेल रहे थे। तो दोनों भाई बहन पहले बहुत देर तक उन्हीं को देख रहे थे। तो मैंने कहा लेके आना चाहिए था ना अपना अपना टॉयज़ भी यहाँ पर खेलने के लिए। तो वो तो कह रही थी हम शाम को आराम से जाएंगे यहाँ से, मम्मा यहीं सोएंगे, यहीं आराम करेंगे थोड़ी देर। मैंने कहा भैया टाइम से घर भी जाना है, घर में भी काम करना है। तो हम लोग जब बैठे ना यहाँ पर लंच के लिए तो कोई नहीं था, बहुत कम लोग थे, सब लोग उधर ही बैठ के लंच कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर जैसे ही हम बैठे तो काफ़ी लोग आ गए थे यहाँ पर लंच करने के लिए। तो बहुत से लोग वहाँ पर खड़े भी थे। तो हमने कहा चलो हमारा जब हो गया, हम लोग उठ गए थे यहाँ से। उठ के मैट वैट खाली कर दी थी। मैंने कहा दूसरों को भी बैठने के लिए जगह दो। तो छोटी तो कहती नहीं हम शाम को जाएंगे, आराम वराम करके जाते हैं। मैंने कहा ऐसे आराम करके तो हम घर में भी कर लेंगे। ज़्यादा दूर नहीं है हमारे क्वार्टर से, आधा 1 घंटे का ही रास्ता है, ज़्यादा दूर तो है नहीं।
फिर हमारी छोटी अपनी एक्टिंग करने लग गई, अपना पता नहीं क्या बता रही थी। पहले तो बोल रही थी एक स्टोरी बताती हूँ अपनी, चूहे की और वुल्फी की, खरगोश और शायद वुल्फी की कहानी बता रही थी। फिर एक्शन भी कर रही थी यहाँ पर हमको, एक्शन भी कर रही थी। डुग्गू का तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, कह रहा था मम्मा यहीं पर सन बाथ लेते हैं और यहीं पर सो जाते हैं।